श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण स्वराचिष्य द्वियस्तु मरुगणम सतो भवत् दुर्मतो शोषणच श्रीमद्मुखात सत्य चात्मजाम। परीक्षित दूसरे मनु स्वरोचिष्य वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे द्रुमन, सुषेण और रोचष्यमान आदि। तेत्रेन्द्रो रोचन स्तवादि देवास चतुर्दायम ऊर्जसतादबद्धयम सप्त ऋषियो ब्रह्मवादिनम। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन, प्रधान देवगण भी थे तुष्टि आदि। ऊर्जस्तंभ आदि देवादिगण सप्त ऋषि थे। ऋषस्तु वेद शिरमस्ति सुष्मिता नाम पत्नभूत तस्याम जयतो जतो देवो विभूतश विश्रुतम। उस मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी सुशीता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए। अष्टाशीता सहस्त्राणि मुन्नया ये धृतवताम अनविक्षत व्रतम तस्य कौमार ब्रह्मचारिणम। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तृतीय उत्तमो नाम प्रिय व्रत सूतो मनुवम पवनम सृजयो यज्ञहोत्राध्यासासुतानुरूपम। तीसरे मनु थे उत्तम, वे प्रियव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, सृंजय, यज्ञहोत्र आदि। वसिनिष्ठ तदन्याम सप्तऋष्यम प्रसाप्रेमदाद्यम सत्तावेदाश्रुता भद्रवा देवेन्द्रांद्रस्तु सत्यजीत। उस मनवंतर में वशिष्ठ जी ने प्रमद और 7 पुत्र सप्तऋषि थे। सत्य, वेदश्रुत और भद्र नाम के देवताओं के प्रधान गण थे और इंद्र का नाम था सत्यजीत। धर्मस्य सुनृत्याम तो भगवान पुरुषोत्तमम सत्यसेन इति ख्यातो जातम सत्यवृत्तेम सह। उस समय धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतरण ग्रहण किया। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। सेनत्वृत दृश्यनान सत्तो रक्षारक साक्षरम भूतधरो भूतगणाचोदित सत्यजित सखम। उस समय इंद्र के सत्यजित के सखा बनकर भगवान ने असत्यपरायण, दुशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों एवं जीवद्रोही भूतगणों का संहार किया। चतुर्थे उत्तम भ्राता मनुरार्म च तामसम पृथम ख्यात नरम केतुनराधय दश तत्सुताम। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। सत्य का हरियो वीरादेव सूत्र शिख ईश्वरम ज्योतिर्धर्मादयम सप्त ऋषियो मतात सुमंतरे। सत्य, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिक। उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्त ऋषि थे। देव वेदृतया नाम विद्रुत सतन्या नृप नष्टाम काले ने ये वर्दा विद्रुताम स्वेन तेजसा। परीक्षित उस तामस नाम के मनवंतर में विद्रुति के पुत्र वेदृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए वे वेदृति कहलाए। तत्रापि जगने भगवना हिरण्यम हरिमेधसम हरिता प्रदत्तो येन गजेंद्र मोचितो ग्रहात। इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इसी अवतार में उन्होंने ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजोवाच बाद्रायणे तेत श्रुतमोचमे वयम हरिहर्ता गजपतियम ग्रहग्रस्तम मोचत। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्रह के फंदे से कैसे छुड़ाया था। तत्कथा सुमतम पुण्यम धन्नम स्वतनम शुभम यत्र यत्र तमो श्लोके भगवना गीयते हरियम। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र चरित्र का वर्णन किया जाता है। सूतुवाच परीक्षितेवं सूतु बादरायणं प्रियोविष्टेन कथासु चोदितम् उवाच विप्राम प्रतिनंदय पार्थिवम् मुदा मुनिनं सदस्यं शृण्वताम्। सूत जी कहते, शौनकादि ऋषियों राजा परीक्षित से आमरण अनशन करके तथा सुनने के लिए बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए। प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में रहने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहिताम् अष्टम स्कंदे मनवंतरानुचरिते प्रथमोऽध्यायम्। अथ द्वितीयोऽध्यायम्। ग्रह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना।
श्रीसुकुवाच आसीत् गिरिवरो राजस्त्रीकुट इत विश्रुतम क्षीरोदेनावृतम श्रीमान्यो जनायुतमूर्छितम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। तावता विस्तृतम परित्रक त्रिभियम शृंगे पयोदिनिधिम दिशम खम्म रोचान तास्ते रोपन शरीरमयम। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशा और आकाश जगमगाते रहते थे। अन्यश्च ककुभम सर्वा रत्ना धातु विचित्रत्यम नाना द्रुमलत्ता गुरु में मृगोश निर्जार रामसाम। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं के रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सचाविनिज्यमानाघ्रि समनतात पयुर्निर्भीम करोति श्यामलाम भूमियम हरिमर तथा समभ्यम। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वह पर्वतराज के पांव पखार रही हो। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहाँ की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी धूप लगी रही हो। सिद्ध चारणा गंधर्व विद्याधर महारेग्यम किन्नर स्परोश क्रीड़ा दुर्बोजिष्टो कंदरम। उसकी कंदराओं में सिद्ध चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने ही रहते थे। यत्र संगीत सनादे तत्र गुरु मर्षया अभिजगृतम हरियम शलानिधि परिशंकया। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े ग्वारलिए सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह नहीं पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते थे। ना नारायण पशुव्राता संगल द्रोणकृतम चित्रद्रुम सुरोध्यान कलकंठ वीरियम। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित हो रही थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। देवस्त्री मज्जनामादो सौरभमाविनिरुतम तस्य दोन्याम भगवतो वरुणस्य महात्मनम। उस पर बहुत सी नदियां, सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिन मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थी जिससे उनका जल अत्यंत सुशोभित हो जाता था। उसके सुरभि ओक लेकर बीनी बीनी वायु चलती रहती थी। तस्य द्रोणाम भगवतो वरुणस्य महात्मनम उद्यान मृत्युमन्नाम आक्रीडम सूर्योषितम। पर्वतराज त्रिकुट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा सन भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। सर्वतलोकम कृतम दिव्र नित्यम पुष्पबल द्रुमेयम मंदार्यम पारिजोजस्य पाटलोकोश चंपकेयम। उसमें सब ओर से दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्रियाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजोरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गुलर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, सन, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रे, आंवला, बेल, केत, नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिल रहे थे। चतुअलम प्रियालेम पनिसे रमाना मात्र केरापि क्रूमे क्रमाणलेकरेश्च खेजुर बीज पुरकेयम मधुकेयम सालतालेसश्च ताम्रे रसनार्जुनेयम अरिष्टदुम्बर फलवृष्टवेटेयम किंशोच चंदने पिंचुमांदने को विदारे सरलेयम सुरदारुभियम द्राक्षेशुर संभाजमुर्विरादरक्षाभमयामलेयम विल्लव्यम कपितारजेम्बिर विरता भल्लातकादिभियम तस्मिनामंसरम सुकूलम लस्कारतवक पंकजम कुमोदक पल्लक हतशतपत्रियाश्रित जीर्तम मतष्ट पद निर्गुष्टम शुकंतेश कलस्वनेयम। और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कहार, शतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मतवाले भौरे गूंज रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारंडव, चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख और पपिये कूज रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम, बैत, नरकुल, कदमलता, बैन आदि वृक्षों से वह घिरा था। हंसकारंडव कवि किरणम चक्राहम सारसेरापि जल कुकुट्ट कोयादिष्टातो कुलकुजीतम मत्स्य खच्च पंचार चालचर
पंकज परजय पयम कदंब वेतन सन्नलीलीवतरुजुर्गेतरम कुंद्यम कुरुबलोकाशोक्यम शीर्षम कुटजेहुदम कुबचेकम स्वर्णयुति भिर्नाग पुन्नाग जातिभियम कुंद कुर्बक कटसरिया अशोक सिरस वनमलिका लिसोड़ा हरसिंगार सोनजूही नाग पुनाग जाति मल्लिका शतपत्र माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे वे सरोवर को शोभायमान कर रहता था। मल्लिका शतपत्रेश माधवी जाला कादिभियम शोभितम तीरजशत्रो नेत्र बिर्लम द्रुमियम त्रेकतदातदगिरिकाननाश्रयम केरुण बिवारण युक्त पश्चनम संकटकान किच्चवेनुवेतरक विशाल गुल्लम परुविजन न सुपीतनम। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियां ने साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपने हाथियों के साथ कांट वाले कीचक बांस बेद बड़ी बड़ी झाड़ियां और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। यद्गंध मात्राद्रयो गजेंद्र व्याघ्रादयो व्याल मृगाम घड़ाम मोरागश्च भयात द्रवंती सगोर कृष्णाम सरभश्च मरियम। उसकी गंध मात्रा से सिंह हाथी बाघ घोड़े और हिस्त्र जंतु नाग तथा काले गोरे शरभ और चमड़ी का आदि डरकर भाग जाया करते थे। वृकावरहाचमर्शलया गोपाचनवाशाला वृक कर्मकटाश्च अन्यत्र हरिनाम शशादय शचरत अभीता यद नुग्रयन। और उसकी कृपा से भेड़िए सुअर भैंसे रीछ शल्य लंगूर तथा कुत्ते बंदर हरिण और खरगोश आदि जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। स घर्म तत्तम करिभियम केरुणो बिवृतो मद्दच्छतो कल बेरुद्रुतम गिरियम गरिमना परितम प्रकंपयनम निश्चव मानव दाशनीयम। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ एक बारगी कांप उठता था। उसके गणस्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विहल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। सरो नीलम पंकजरेणुषितम जिघ्नवाधुरामंत विलक्षणम वृतम स्वयूथेन तृषादितेन तत् सरोवर अभ्यास चमता गमद्रुताम। श्री संदेवताय नमः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी सुद्रव दशरथ जर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सननंद कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संदेवता की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बजरंगबली भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। सिद्धिविनायक महाराज की जय। नंदीश्वर महाराज की जय। विठल रखमाई भगवान की जय। विष्णु देवता की जय। गरुड़ देवता की जय। मत्स्य देवता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। महाकालिका माता की जय। महासरस्वती माता की जय। वैष्णो देवी माता की जय। तिरुपति बालाजी भगवान की जय। मुंबा देवी माता की जय। एकवीरा माता की जय। जीवदानी माता की जय। तुलजा भवानी माता की जय। खुरदेव बाबा की जय। कुलदेवी माता की जय। भारत माता की जय। संदेवता की जय। दत्तात्रेय महाराज की जय। स्वामी समर्थ महाराज की जय। संदेवता की जय। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। संदेवताय नमः।